हेलो एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों की कल की क्लासेस थी वो किस पर आधारित थी? वो आधारित थी मोलरता, मोललता एंड नॉर्मलता पर, जिसके कल बताए थे न्यूमेरिकल। किस पर आधारित? जो न्यूमेरिकल थे वो कल किस पर आधारित बताए थे? मोलरता पर आधारित बताए थे, मोललता पर आधारित बताए थे और नॉर्मलता पर आधारित क्या बताए थे? न्यूमेरिकल बताए थे। तो जो आज की क्लासेस होगी वो इसी के आगे की क्लासेस होगी। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? आज हम लोग जानेंगे मोल परिभाज के बारे में। मोल परिभाज अथवा मोल अंश। मोल परिभाज जो होता है उसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है मोल अंश होता है। क्या होता है? मोल अंश होता है। तो आज जानेंगे आखिर में मोल परिभाज होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं पात्र। क्या बना लेते हैं? पात्र। ये बन गया अपना पात्र। क्या बन गया? एक पात्र बन गया। और इस पात्र में ले लेते हैं सॉल्यूशन। क्या ले लेते हैं? विलयन ले लेते हैं। चलो भाई, इसमें क्या भर दिया? विलयन भी भर दिया। ये क्या हो गया? ये हो गया अपना विलयन। क्या हो गया? विलयन। एक पात्र में ले लिया विलयन, और विलयन में जो अंदर है वो ले लिए हमने कोई दो घटक। जो विलयन में उपस्थित होता है, विलयन में क्या उपस्थित होगा? विलेय होगा और विलायक होगा। क्या उपस्थित होगा? विलेय होगा और विलायक होगा। विलयन के अंदर कोई दो घटक हैं। कौन है? कोई दो घटक है। मान लिया ये जो ए है, क्या है? जो ए है ये मान लिया विलेय है। क्या है? विलेय है। और एक ले लिया हमने बी घटक। क्या ले लिया? बी घटक। ये मान लिया विलायक है। क्या है? विलायक है। जो विलयन है, विलयन में स्थित क्या होगा? विलेय होगा और विलायक होगा। यही जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। क्या बनता है? विलयन बनता है। तो इनमें कोई दो घटक हैं, ए और बी। किसमें? विलयन में। किसमें? विलयन में। तो विलयन में कोई दो घटक हैं। एक घटक को मान लिया वी और दूसरे घटक को मान लिया, एक घटक को मान लिया ए और दूसरे घटक को मान लिया बी। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो विलयन में जो घटक होते हैं, विलेय और विलायक, इनके जो मोल होते हैं इनको हमने मान लिया एन। क्या मान लिया? एन। यानी कि जो मोल होंगे, एक घटक का मोल क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से करते हैं। तो ये विलेय मोल हो गया। कौन मोल हो गया? विलेय मोल हो गया। कौन मोल हो गया? विलेय मोल हो गया। इसके भी आगे हमने V घटक का मोल क्या हो जाएगा? Nv हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Nv हो जाएगा। ये भाई हो गया विलायक का मोल। किसका हो गया? विलायक का मोल। तो यहां से जो डेफिनेशन बनेगी किसकी? मोल परिभाज और मोल अंश की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या होगी? वो होगी किसी विलयन में। किसमें? किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या अथवा विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या। किसके? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलायक पदार्थ के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोल। विलयन में उपस्थित कुल मोल। विलयन में उपस्थित कुल मोल क्या हो जाएंगे? इसमें जो विलयन में कुल मोल हो जाए होंगे वो क्या होंगे? कुल मोल होगा क्या? Na होगा और प्लस Nv होगा। यानी कि जो विलेय के मोल होंगे और जो विलायक के मोल होंगे उन्हें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो विलयन में क्या निकल आएगा? कुल मोल निकल आएगा। तो डेफिनेशन क्या हुई? किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल परिभाज अथवा मोल अंश कहलाता है। क्या बताया है? विलयन में
किसमें? विलयन में विलेय के मोलों की संख्या अथवा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? वो मोल परिभाज अथवा मोल अंश कहलाता है। तो क्या बताया है? तो इसमें मैंने बताया है किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल परिभाज कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल परिभाज कहलाता है। इसे हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहां पर जो फार्मूला बनेगा, इस मतलब जो फार्मूला होगा जिससे न्यूमेरिकल लगेंगे, वो कौन सा फार्मूला होगा, उसका यूज किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। जो मोल परिभाज होता है, यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक, यानी कि किसी विलयन में विलेय का ले सकते हैं और विलेय के नीचे जो मतलब विलेय के जो मोलों की संख्या है वटे में विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, जैसे विलेय का मोल परिभाज, सिर्फ पूछ दिया जाए विलेय का मोल परिभाज, इसमें क्या पूछा गया? किसी विलयन में विलेय अथवा विलायक है, या फिर विलेय ले सकते हैं या फिर विलायक ले सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या यानी कि x, और यहाँ पर विलेय क्या है? a है घटक। कौन सा घटक है? a घटक। तो x a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या कौन है? n a है। कौन है? n a है वटे विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या क्या है? एन ए और प्लस एन वी। ये किसका हो गया? विलेय का मोल परिभाज। यहां पर जो प्रदर्शित है वो तो मालूम ही है, एन ए को क्या है? एन ए को करते हैं विलेय के मोलों की संख्या और एन वी को क्या करते हैं? विलायक के मोलों की संख्या। और एक्स ए क्या है? एक्स ए है मोल परिभाज। किसका है एक्स ए? विलेय का। ए घटक है तो ए घटक किसका आता है? विलेय का आता है। तो ये है एक्स ए जो है वो किसका है? विलेय का मोल परिभाज। तो यहाँ जब विलेय का मोल परिभाज निकालना तो ये फार्मूला लग जाएगा। इसमें मालूम ही है एन ए क्या है और एन वी क्या है, और एक्स ए तो मालूम ही वो होता है मोल परिभाज। एक्स क्या होता है? मोल परिभाज। ए घटक है तो ए घटक किसका है? विलेय का है तो वो विलेय का मोल परिभाज। अब विलायक का मोल परिभाज, तो विलायक का मोल परिभाज, मोल परिभाज को x से करते हैं और विलायक कौन है? b घटक है। तो x b बराबर विलायक का जब लेंगे, जब विलेय का लेंगे तो ऊपर विलेय आ जाएगा, और जब विलायक का लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? विलायक के मोल आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे? विलायक के। तो nv अपॉन, और नीचे जो है वो टोटल विलयन हो जाएगा। टोटल विलयन में मोल क्या है? na है और प्लस nv है। तो ये हो गया विलायक का। किसका हो गया? विलायक का। तो यहां पर ये हो गई किसकी डेफिनेशन? मोल परिभाज की। और क्या निकल आए? फार्मूले निकल आए। किसके? विलेय का मोल परिभाज। फार्मूला क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस Nv, जिसमें Na होता है, क्या होता है? Na है जो यहां पर मैंने माना है विलेय है, और Nv जो है वो क्या है? विलायक का है। किसका है? विलायक। यानी कि Na है वो विलेय के मोलों की संख्या है, और जो Nv है
वो है विलायक के मोलों की संख्या। Na किसकी है? विलेय के मोलों की, और Nb किसकी है? विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर ये हो गए मोल परिवार। अब यहाँ पर मैंने बताया था विलेय और विलायक के जो मान होते हैं वो कैसे हम मालूम करते हैं कौन विलेय है और कौन विलायक है। तो वो याद रखना है, जो कम मान होता है वो होता है विलेय, और जिसका मान अधिक होता है वो होता है विलायक। कौन होता है? विलायक। तो ये हुआ इतना किसका? मोल प्रवाह का। अब इससे आधारित कुछ देख लेते हैं न्यूमेरिकल। क्या देख लेते हैं? न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इसके कैसे आते हैं वो देखते हैं। जैसे क्या है? विलेय का मोल प्रवाह एक्स ए बराबर क्या निकला था? Na/Na प्लस Nv, ये था। और विलायक का एक्स वी है, यानी कि Nv ऊपर हो जाएगा और Na प्लस Nv नीचे हो जाएगा। तो ये हो गए विलेय और विलायक के मोल प्रवाह के लिए फार्मूला। अब इससे जो क्या आते हैं न्यूमेरिकल आते हैं वो कैसे आते हैं? जैसे आ जाए किसी विलयन में, किसमें? किसी विलयन में किसी विलयन में 72 ग्राम जल तथा कितना? किसी विलयन में 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। 92 ग्राम एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या? C2H5OH। एथिल अल्कोहल है। तो दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। किसका निकाल लें? किसी विलयन है, और विलयन में क्या है? जल है, और क्या है? एथिल अल्कोहल है। क्या है? 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम क्या है? एथिल अल्कोहल है। तो क्या निकालना है? तो दोनों का हमें निकालने हैं मोल प्रवाह। तो यहाँ पर जो कम मान है 72 ग्राम है वो क्या है? जल है, और जो अधिक मान है वो क्या है? 92 ग्राम, वो क्या है? एथिल अल्कोहल है। और किसमें है? विलयन में है। तो मैंने बताया है कि जो कम होगा उसे हम विलेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? विलेय। यानी कि जो जल है, जल जो जल है, जल यानी कि H2O, जल जो है, जल का द्रव्यमान कितना है? 72 ग्राम है। तो यहां पर 72 ग्राम हो गया। ये क्या हो गया? इधर ले लेते हैं जल एक साइड, और एक साइड ले लेते हैं एथिल अल्कोहल। इधर ले लिया जल और इधर ले लिया एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो यहां पर जो जल का है, जल का वेट कितना है? यानी कि ये विलेय हो गया। ये कम है और ये अधिक है, ये इसे मान लिया विलायक। क्या मान लिया? विलायक। तो जो जल है, जल का वेट कितना? 72 ग्राम है, और ये विलायक मान लिया। तो ये कैपिटल W है। ये कितना है? कैपिटल W कितना है? 92 ग्राम है। कितना है? 92 ग्राम है। और यहाँ पर जो फार्मूला है, फार्मूले में मोल दिए गए। क्या दिए गए? मोल। क्या दिए गए हैं? मोल। तो हमें दोनों के क्या निकालने हैं? मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के लिए N बराबर क्या फार्मूला होता है? W/M होता है। क्या होता है?
N बराबर होता है W/m, यानी कि मोल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, भार बटे अड़भार। तो इन दोनों के क्या निकालने, अड़भार निकालने। तो इसका m क्या हो जाएगा, इसका m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 और प्लस 16, कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। इसका ये मतलब बिलाए के तो इसमें सब कैपिटल लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा C2H5OH है, तो C का कितना होता है 12 गुणे 2 और प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 5 प्लस O 16 और प्लस हाइड्रोजन 1 बराबर कितना आया 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, कितना आ जाएगा 6 1 7 5 12 4 16, 2 2 4, कितना आ गया 46 आ गया, कितना आ गया, ये आ गया कैपिटल M आ गया, कितना 46 अड़भार आ गया। अब हमें क्या निकालने, इसमें विलेय के मोल निकालने, N बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल w और बटे स्मॉल m। तो क्या हो जाएगा स्मॉल w का मान कितना 72 है और बटे स्मॉल m का मान कितना 18, 18 चक्कू 72, कितना 18 चक्कू 72। तो n का मान कितना आ गया 4 मोल आ गया, कितना आ गया 4 मोल आ गया। इसमें n का मान क्या हो जाएगा, n बराबर यहाँ पर ये बिलाए के तो क्या लेंगे कैपिटल लेंगे, कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल W और बटे कैपिटल M, क्या हो जाएगा कैपिटल W का मान कितना है 92 है और M का मान कितना 46 है, 46 दूनी कितना होता है 92 होता है। तो यहाँ निकल आया कैपिटल N में मोलों की संख्या। तो यहाँ पर क्या निकल आया कैपिटल N भी निकल आया और क्या निकल आया स्मॉल n भी निकल आया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करना है, ये विलेय है और ये विलायक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, किसके लिए H2O के लिए, यानी कि H2O का मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे हम H2O का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं H2O का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा। तो H2O का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, ये विलेय है तो विलेय यानी कि इसे मान लेंगे XA, क्या मान लेंगे XA, ये विलेय है तो XA बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये निकल आया Na और ये निकल आया NV, क्या निकल आया Na या NV, या ऐसे ही रहने दो, क्या रहने दो ऐसे ही। यहाँ पर तो मालूम है विलेय है तो XA बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला घटक हो गया A, क्या हो गया A, तो यहाँ पर हो गया XA, क्या हो गया XA। तो यहाँ पर ये H2O विलेय है तो विलेय के लिए क्या लेते हैं हम लोग स्मॉल लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल। तो स्मॉल n और बटे नीचे पूरा विलेयन है, विलेयन में मोल क्या हो जाएंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये किसका हो गया H2O का मोल प्रभाज, यानी कि XA बराबर हो गया विलेय के मोल बटे विलेय प्लस विलायक के मोल, यानी कि नीचे हो गया पूरे विलेयन में मोल और ऊपर हो गया विलेय का मोल। तो यहाँ पर क्या हो गया n का मान कितना निकला है, n का मान निकला है 4 और बटे स्मॉल n का मान कितना है 4 है और प्लस कैपिटल N का मान कितना है 2 है, कितना है 2। तो 4 बटे 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि कितना आ गया दशमलव लगाए 0, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 0.66 आ गया, कितना आ गया 0.66। ये किसका निकल आया, ये निकल आया H2O का मोल प्रभाज। अब किसका निकालना है, अब निकालना है किसका C2H5OH का मोल प्रभाज, C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर, यानी कि इसे मान लिया V घटक, क्या मान लिया V, तो ये हो जाएगा XV बराबर, या मानो या ना मानो या डायरेक्ट कर लो, तो जिसका निकालते हैं उसके मोल ऊपर रहते हैं, जिसका निकालेंगे उसका मोल ऊपर रहेगा। जैसे H2O का निकाला तो H2O का मोल कहाँ रहा, ऊपर रहा, और नीचे दोनों का मोल टोटल। तो यहाँ पर क्या होगा C2H5OH का मोल कितना है 2 है, कितना है 2 है, और बटे टोटल नीचे मोल कितने हैं 4 और प्लस 2, 4 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 4 2 6, यानी कि 2 एकम 2 3 6 दशमलव 0.33। तो ये आ गया किसका H2O का मोल प्रभाज आ गया और किसका आ गया C2H5OH का मोल प्रभाज। तो इस आधार पर आते हैं किसके निर्णय मोल प्रभाज के निर्णय। तो यहाँ पर हो गए
मोल प्रभाज के जो न्यूमेरिकल आते हैं वो हुआ क्लियर फर्स्ट। अब सेकंड और देख लेते हैं कैसे किस प्रकार और पूछे जाते हैं। अब जैसे आ जाए एथिलीन ग्लाइकोल है, कितना है, कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C2H6O2। C2H6O2 किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। जो एथिलीन ग्लाइकोल है C2H6O2 के मोल प्रभाज की क्या करने हैं, गणना करने हैं। इसमें क्या निकालने हैं, के मोल प्रभाज की गणना करने हैं। सिर्फ किसकी गणना करने हैं, सिर्फ किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की सिर्फ करने हैं। और इसमें है क्या, यदि जलीय विलयन में, किसमें, यदि जलीय विलयन में, यदि जलीय विलयन में यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 कितना हो, C2H6O2 20% का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। क्या करने हैं, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल प्रभाज की क्या करना है, गणना करने हैं। और यदि जलीय विलयन में जो ग्लाइकोल है वो कितना उपस्थित हो, 20% उपस्थित हो, यानी कि द्रव्यमान जो है वो कितना हो, 20%, किसमें, जलीय विलयन में। तो क्या बताया है, यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है तो ग्लाइकोल का क्या निकालने, मोल प्रभाज निकालने, क्या निकालने, मोल प्रभाज। तो किसमें उपस्थित है, किसी जलीय विलयन में उपस्थित है। यानी कि हमने मान लिया जो जलीय विलयन में, यानी कि जो विलयन है उसमें जल है, क्या है, जल है, और उसमें क्या मिला, C2H6O2 मिला, कितना परसेंट मिला, 20% मिला, कितना परसेंट, 20%। तो हमने जो टोटल विलयन है माना, जो हमने टोटल विलयन माना विलयन बराबर का द्रव्यमान कितना मान लिया, 100 ग्राम मान लिया, कितना माना, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के विलयन में कौन सा विलयन है, जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन जो बना है उसमें जल है और ग्लाइकोल है, क्या है, ग्लाइकोल, कौन, एथिलीन ग्लाइकोल है। तो क्या है, तो विलयन हमने मान लिया कितना, 100 ग्राम है, कितना है, 100 ग्राम। तो इस विलयन में जो ग्लाइकोल है, कितना, जो ग्लाइकोल है, कौन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का यदि हम 20% निकालेंगे, किसका, 100 ग्राम का यदि 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही ग्राम आएगा, कितना आएगा, 20 ग्राम। यदि 50% निकालेंगे 100 पर तो भी कितना आएगा, 50 आएगा। अच्छा, जितना निकालेंगे उतना ही आएगा, कितने पर, 100 पर। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 ग्राम, क्या हो गया, ग्लाइकोल, क्या हो गया, ग्लाइकोल। अब उसमें और क्या उपस्थित है, और उपस्थित है जल, क्या उपस्थित है, जल उपस्थित है। तो जल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जल का द्रव्यमान, टोटल विलयन है कितना है, 100 है, और उसमें उपस्थिति 80 है, किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल की। तो क्या हो जाएगा, 100 में से ये घटा देंगे तो कितना निकल आएगा, 80 ग्राम जो है वो जल है, कितना है, 80 ग्राम जो है वो जल है। अब हमें इसमें क्या की गणना करनी है, अब हमें गणना करनी है इसमें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की, किसकी, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की। अब हमें क्या, एकदम बिल्कुल सिंपल हो गया, क्या हो गया, यदि किसी विलयन में, किसमें, यदि किसी विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम हो। अब क्वेश्चन क्या बना है, यदि किसी विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल 20 ग्राम हो और जल का द्रव्यमान 80 ग्राम हो तो हमें निकालना है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना करने हैं। जैसे अभी हमने इससे आगे का क्वेश्चन बनाया, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, जो इससे पहले का क्वेश्चन था वो बन गया। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आएंगे तो हम किस रूप में बनाएंगे, पहले इस रूप में बनाएंगे। तो अब आगे गणना कर लेते हैं मोल प्रभाज की। तो ये जो है 20 ग्राम है, ये विलेय है, और ये क्या है, विलायक है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है, ग्लाइकोल की मात्रा
कम है। तो इधर हो गया कौन, C2H6O2 हो गया, और इधर क्या ले लिया, जल ले लिया। ये हो गया विलेय और ये हो गया विलायक। जिसकी मात्रा अधिक है वो हो गया विलायक और जिसकी मात्रा कम है वो हो गया विलेय। अब इसमें क्या है, स्मॉल w बराबर, क्योंकि वेट विलेय का सब स्मॉल में लेंगे और विलायक का सब कैपिटल में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल w कितना है, 20 ग्राम है। कितना है, 20 ग्राम है। जल कितना है, कैपिटल W, वो कितना है, 80 ग्राम है। कितना है बेटा, 80 ग्राम है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद इनका निकालते हैं अणुभार। क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें निकालने हैं मोल। तो मोल निकालने के लिए भार मालूम होना चाहिए और क्या मालूम होना चाहिए, अणुभार मालूम होना चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, स्मॉल m बराबर निकाल लेंगे। स्मॉल m का मान यहाँ कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 6 6 12 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 6 प्लस ऑक्सीजन का 16 और गुणे कितने हैं, 2 हैं। तो स्मॉल m बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 32, यानी कि 6 2 8 4 12 और क्या है 4 2 6, यानी कि 62 आ गया अणुभार। क्या आ गया, अणुभार आ गया 62। इसका अणुभार निकालते हैं कैपिटल M का, तो H2O का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें N बराबर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्मॉल n निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्मॉल n। तो स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m। तो स्मॉल w का मान कितना है, 20 है, और बटे स्मॉल m का मान कितना है, 62 है। तो 20 बटे जो 62 है उसका मान कितना आएगा, उसका मान आएगा 0.32। कितना आएगा, 0.32। आगे ये सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, 0.32 आएगा मान। अब इसके आगे कैपिटल n का मान निकाल लें, क्योंकि इधर सब कैपिटल निकलेंगे इधर सब स्मॉल निकलेंगे। तो इधर कैपिटल W बटे कैपिटल M, यानी कि 80 और बटे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 80 और जो बटे 18 है उसका मान क्या आएगा, 4.44। क्या आएगा, 4.44। क्या आएगा, 4.44। किसका, कैपिटल N का मान आएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मोल प्रवाह। किसका निकालना है, सिर्फ इसमें पूछा गया है ग्लाइकोल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल का निकालना है। अगर जल का भी निकालना होता तो आगे जल का भी निकाल लेते, जैसे हम लोग निकालते हैं एथिलीन ग्लाइकोल का, वैसे ही निकालेंगे जल का। तो इसमें क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल का निकालने हैं क्या, मोल प्रवाह। तो C2H6O2 का मोल प्रवाह बराबर क्या हो जाएगा, तो किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे। तो इसी के मोल ले लेंगे ऊपर, किसके मोल, एथिलीन ग्लाइकोल के। कितने मोल हैं, 0.32। कितने मोल हैं, 0.32, और बटे नीचे लिख लेते हैं 0.32 और बटे नीचे टोटल विलयन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.32 इसका मोल और प्लस इसका मोल, किसका, H2O का। नीचे क्या आता है, पूरा विलयन आता है। तो इसका, इस विलयन का मोल मतलब इसका विलय का मोल और किसका मोल, विलायक का मोल, तो बराबर हो जाता है विलयन का मोल। तो ये कितना, 4.44। तो क्या बताया, जब हम इसका निकालेंगे तो इसी का ऊपर मोल रखेंगे और नीचे दोनों मोल जोड़ देंगे, दोनों के, विलय प्लस विलायक के। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.32 और बटे 4 2 6 4 3 7 और 4, यानी कि 4.76। कितना आ गया, 4.76, मतलब 0.32 बटे 4.76। ये आया किसका, C2H6O2 का मोल प्रवाह। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.67। कितना आ जाएगा, 0.067 आ जाएगा। किसका मान, C2H6O2 का मोल प्रभाव। और यदि ऐसे ही इसका भी पूछ देते, किसका, H2O का भी पूछ देते, तो ऊपर रखते ये वाला मान और नीचे रखते, यानी कि H2O का भी पूछ दिया जाता। तो क्या होता है, H2O का मोल प्रवाह क्या हो जाता, ऊपर ये रख लेते और नीचे टोटल कर देते 0.32 और प्लस
4 4 इसे हल कर देते, वही आ जाता क्या, मोल प्रवाह आ जाता। अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब टॉपिक लेते हैं इसके आगे का, किसके आगे का, मोल प्रभाज के आगे का लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या लेते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। आखिर में जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है। कौन सा टॉपिक है, क्वथनांक में उन्नयन। पहले ये जानते हैं आखिर में क्वथनांक क्या होता है और उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक कहते किसे हैं, तो क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड यानी कि जिस पर कोई द्रव पदार्थ क्या होने लगे, उबलने लगे, वह निश्चित ताप जिस पर कोई लिक्विड जो है यानी कि जो द्रव पदार्थ है वो क्या होने लगे, उबलने लगे, तो वह होता है क्या, क्वथनांक होता है। वह ताप क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, वह टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक। और उन्नयन क्या होता है, उन्नयन मतलब वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि। तो अब ये जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन आखिर में है क्या, क्या क्वथनांक में उन्नयन। तो इसके लिए भी हम एक क्या बनाते हैं, पात्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पात्र बना लिया। क्या बना लिया, पात्र। तो ये एक पात्र हो गया, और इस पात्र में क्या लेंगे, विलायक लेंगे। क्या लेंगे, विलायक। ये ले लिया हमने, ये क्या ले लिया, ये ले लिया विलायक, और ये हो गया विलायक। और इसमें बाहर से हम कुछ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, आवासशील पदार्थ। आवासशील पदार्थ जैसे C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। क्या, ग्लूकोज। और मिलाते हैं शर्करा, मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, शर्करा मिलाते हैं। यानी कि आवासशील पदार्थ का मतलब होता है, क्या होता है, आवासशील पदार्थ का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि जिन पर कोई आवेश नहीं होता, वो होते हैं आवासशील पदार्थ। क्या होते हैं, आवासशील पदार्थ होते हैं। आवासशील पदार्थ यानी कि वैद्युत अनपघट। कोई आवासशील बाहर से पदार्थ यानी कि वैद्युत अनपघट मिलाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, क्या बताया है, जिसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, यानी कि जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, जिस पर कोई चार्ज ना हो। यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है, शर्करा होती है, इन पर क्या होता है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ यानी कि वैद्युत अनपघट कोई आवासशील पदार्थ मिलाते हैं, किसमें, विलायक में, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या बताया, जब किसी विलायक में आवासशील पदार्थ जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ वैद्युत अनपघट
घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी वी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया क्वथनांक में उन्नयन? जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ यानी कि वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोला जाता है किसमें? विलायक में, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल्टा टीवी जो बराबर फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है 1000 गुणे केवी, 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। क्या होता है? डेल्टा टीवी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो इनमें इसे कहते क्या क्या है? तो ये तो हो गया डेल्टा टीवी का फार्मूला। किसका? क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला हो गया। तो क्वथनांक में उन्नयन का ये फार्मूला डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन हो गया। 1000 है ही। केवी क्या कहते हैं? जो केवी होता है वो क्या होता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। और स्मॉल डब्लू तो मालूम ही होगा, विलेय का भार। जो स्मॉल में होता है वो विलेय होता है। और यहाँ पर स्मॉल एम है तो स्मॉल एम मतलब विलेय का अणुभार। कैपिटल डब्लू है तो कैपिटल डब्लू मतलब विलायक का भार। तो आज क्या बताया है? क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि क्या बताया क्वथनांक में उन्नयन? जब किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ यानी कि कोई वैद्युत अनपघट कोई आवासशील पदार्थ विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला होता है 1000 गुणे केवी गुणे स्मॉल डब्लू पूरे का अपॉन क्या होता है? नीचे स्मॉल एम और गुणे कैपिटल डब्लू। जहां केवी जो होता है वो होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और स्मॉल डब्लू होता है वो होता है विलेय का भार और स्मॉल एम होता है वो होता है विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्लू जो होता है वो होता है विलायक का भार। और डेल्टा टीवी मालूम ही है वो क्या होता है? वो होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो आज की जो क्लासेस है वो अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लासेस होगी यानी कि इससे आगे की जो क्लासेस है वो आपको कल मिलेगी। सो गाइज, जिसने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। सो अब मिलते हैं आगे की क्लासेस के साथ।